नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दे की बात। 2 आंखें 12 हाथ, शिवलिंग की फाउंटेन थ्योरी फ्लॉप, क्योंकि जिस शिवलिंग को मुस्लिम पक्ष फव्वारा बताकर खारिज कर रहा था उसमें नया पेच आ गया। या यूं कहें कि फाउंटेन वाली थ्योरी पर मुस्लिम पक्ष फंसता नजर आ रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट 3 दिन के सर्वे आधार पर स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने तैयार की, उसमें एक नहीं कई खुलासे हुए हैं, जिसमें शिवलिंग वाली बात जहां मजबूत नजर आ रही है, वहीं फाउंटेन वाली बात फ्लॉप होती दिख रही है। वहीं रिपोर्ट में सनातन धर्म के निशान जैसे त्रिशूल, कमल, डमरू, स्वस्तिक, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति की आकृतियों का भी जिक्र है। ये रिपोर्ट में ज्ञानवापी का सर्वे डिकोड सामने आई 8 पन्ने की रिपोर्ट। सनातन धर्म के निशान सर्वे की रिपोर्ट में हुई पहचान। दक्षिण पश्चिम के कोने में पश्चिम दीवार पर स्वास्तिक के निशान खुदा हुआ मिला और कमल के 3 फूल भी मिले हैं। ज्ञानवापी पर 2 आंखें 12 हाथ। जो वादी ने कहा वो कहा गया है, जो प्रतिवादी ने कहा वो लिखा गया है। ऐसा कुछ अपनी ओपिनियन हमने नहीं दिया। जो देखा है, जो वीडियोग्राफी है, जो चीजें हैं, सब अपनी रिपोर्ट में दर्शा दी। क्या फव्वारे पर फंस गया मुस्लिम पक्ष? ये महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने है। आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर अलग से रखा गया। ज्ञानवापी की पूरी लड़ाई अब इस बात पर आ गई है कि मस्जिद में शिवलिंग है या फव्वारा, क्योंकि सर्वे के दौरान जिस पत्थर का जिक्र हिंदू पक्ष ने शिवलिंग के रूप में किया और जिस पत्थर को मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा बताया, अब उस सर्वे की पूरी रिपोर्ट स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने वाराणसी कोर्ट में पेश कर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद वाराणसी कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। जो एकदम सही वीडियोग्राफी है, जो चीजें दिखी हैं वो चीजें रिपोर्ट में लिख के उसको दाखिल कर दी गई है। बिना किसी भेदभाव के रिपोर्ट बना है। जो वादी ने कहा वो कहा गया है, जो प्रतिवादी ने कहा वो लिखा गया है। ऐसा कुछ अपनी ओपिनियन हमने नहीं दिया। जो देखा है, जो वीडियोग्राफी है, जो चीजें हैं, सब अपनी रिपोर्ट में दर्शा दी है। लेकिन जो रिपोर्ट विशाल सिंह ने पेश की, उसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। खुलासा नंबर 1, सर्वे में मिले जिस काले पत्थर को हिंदू पक्ष ने शिवलिंग बताया, उसे मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा बताया। लेकिन जब कोर्ट कमीशन ने फव्वारे पर अंजुमन इंतजामिया के मुंशी से सवाल किया तो गोलमोल जवाब देते नजर आए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने फव्वारे को पहले 20 साल से बंद बताया, लेकिन बाद में बयान पलटते हुए इसे 12 साल से बंद बताया। खुलासा नंबर 2, जिस काले पत्थर को मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है, उसमें पाइप घुसाने की कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक काले पत्थर की आकृति के ऊपर सफेद पत्थर में सिर्फ एक ही छेद था। खुलासा नंबर 3, जब अंजुमन इंतजामिया के मुंशी एजाज से फव्वारा चालू करके दिखाने को कहा गया तो मुस्लिम पक्ष फव्वारा चालू करने में असमर्थ रहा। खुलासा नंबर 4, काले पत्थर के ऊपर लगे सफेद पत्थर की आकृति अलग अलग है, क्योंकि सफेद पत्थर के बीचों बीच आधा इंच चौड़ा छेद दिखा, लेकिन जब सीक डालकर देखा गया, इसके अलावा कोई भी छेद किसी भी तरफ खोजने पर नहीं मिला। खुलासा नंबर 5, सर्वे रिपोर्ट में 2.5 फीट ऊंची बेस पर गोलाकार आकृति मिली। वहीं वजू खाने के तालाब में मिली काली आकृति का व्यास 4 फीट है। और अब सवाल बड़ा है कि क्या फव्वारे को लेकर मुस्लिम पक्ष फंस गया है? ये महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने है। आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर अलग से रखा गया। और ये जो शिवलिंग का भाग जिसे कहा जा रहा था कि वो शिवलिंग है या नहीं है, तो उसका जिक्र इस रिपोर्ट में है। ये कहा गया है कि अलग काले रंग का गोलाकार भाग, जो दोनों वादी और प्रतिवादी पक्ष के बीच, वादी पक्ष कह रहा था कि शिवलिंग और प्रतिवादी पक्ष कह रहा था फव्वारा, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये देखिए टब, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि अनुसार पानी कम किया गया और एक आकृति गोलाकार पत्थर नुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट होगी दिखाई पड़ी है। इसके ऊपर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का सफेद पत्थर भी है। आपको बता दें कि स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह और असिस्टेंट कमिश्नर
अजय प्रताप सिंह ने 8 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें शिवलिंग मिलने के दावे के साथ साथ सनातन धर्म के निशान मिलने का जिक्र है, जैसे डमरू, त्रिशूल, कमल और देवी देवताओं के चिन्ह। दरअसल 16 मई को जब सर्वे खत्म हुआ तब हिंदू पक्ष ने शिवलिंग मिलने का दावा किया था। बाबा मिल गए, कुछ नहीं मिल गया। हाँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, बस हो गए। और कुछ जो इतिहासकार ने लिखा था वह मिल गए। शिवलिंग मिलने के बाद से इस केस में नया मोड़ आ गया। वहीं एक रिपोर्ट पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा की भी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पुराने मंदिरों का मलबा, देवी देवताओं की कलाकृति, कमल और शेषनाग की आकृति मिलने का जिक्र है। पहले कुछ जो है कलाकृतियाँ मिली, फूल और कमल के आकार की जो है वो टूटे हुए अवशेष ही थे, उसके टुकड़े मिले, उसकी वीडियोग्राफी भी की गई। फिर इसके बाद हम लोग जब आगे बढ़े तो ऊपर जो है जो अवशेष थे उस पे जो है कुछ जो है चिन्ह बने हुए थे, कुछ ऐसा जालीदार नुमा 3 लाइन खींचा हुआ था, उस पे सिंदूर लगा हुआ था। वहीं इन सब के बीच कई सवाल हैं, क्योंकि शिवलिंग के पक्ष में कई दलीलें दी जा रही, जैसे नंदी का मुंह मस्जिद की तरफ क्यों है, फव्वारे का आकार शिवलिंग जैसा क्यों है। अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है, जहां शुक्रवार को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक्त वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाई, तब वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी सर्वे की रिपोर्ट पेश की जा रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इस मामले पर दोपहर 3 बजे सुनवाई करेगा, जबकि वाराणसी कोर्ट 23 मई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रक्रिया को सुनने के लिए कल 3 बजे का वक्त निर्धारित किया, जहां पे अगर बात करें तो हिंदू पक्ष के साथ साथ मुस्लिम पक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार भी अपनी दलील यहां पे रखेगी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा डिसीजन दिया है। बड़ा डिसीजन ये दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अब सुनवाई न कर ले, तब तक वाराणसी कोर्ट इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ज्ञानवापी पर हो रही सियासत का है, क्योंकि अखिलेश यादव के बाद अब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने ऐसा बयान दिया जो सियासी पारा चढ़ाने वाला है। तो ज्ञानवापी मस्जिद जो है तो आज की बनी हुई है, तो आज इसमें शिवलिंग निकल आया, ये बिल्कुल झूठे। कोई मस्जिद की सीलिंग नहीं कर सकता, हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी उस पर। सनातन हिंदू धर्म के विरोधी मानसिकता के हैं और उनके इस तरह के बयान से लोगों में बहुत आक्रोश है। वह अपना जैसे संतुलन खो चुके हों इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। भैया काशी में, मथुरा में, अयोध्या में शिवलिंग नहीं मिलेंगे, राम जी नहीं मिलेंगे, कृष्ण जी नहीं मिलेंगे, नरसिंह नहीं मिलेंगे, तो कौन मिलेगा? बृहस्पति नहीं मिलेंगे, सूर्य देवता नहीं मिलेंगे, शनि देवता नहीं मिलेंगे, तो वहाँ क्या मिलेगा? मैंने कई बार कहा। मैं अब मुद्दे की बात यह है कि जो बात सर्वे की रिपोर्ट में कही गई, क्या उसके बाद सियासत खत्म होगी या फिर और भीषण जंग होगी? वाराणसी से नीतीश पांडे और मोहम्मद मोइन के साथ वीरेश पांडे, एबीपी गंगा। और अब बात कृष्ण जन्मभूमि की बारी। अदालत में कौन किस पर भारी, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद को लेकर जो याचिका दायर हुई थी उसे मथुरा की अदालत ने स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से ज्ञानवापी की तर्ज पर सर्वे कराने की मांग की। कृष्ण जन्मभूमि पर दावेदारी, कौन किस पर भारी? कोर्ट में स्वीकार हुआ वाद, कब खत्म होगा विवाद? श्री कृष्ण जन्मभूमि पर कानूनी महाभारत, सर्वे कराने की याचिका दायर। क्या सर्वे हर विवाद की मास्टर की बन गई है? क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि विवाद भी ज्ञानवापी की राह पर चल पड़ा है, क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली है। गुरुवार को मथुरा कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद विवाद को निपटाने के लिए 2 प्रार्थना पत्र दाखिल हुए। पहले प्रार्थना पत्र में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से मौके की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट तलब कराने की मांग की गई, जबकि दूसरे प्रार्थना पत्र में जो अवशेष और कलाकृतियां हैं उनकी मॉनिटरिंग एसएसपी मथुरा, जिलाधिकारी मथुरा, सीआरपीएफ कमांडेंट से कराए जाने की मांग की गई।
जी, आज हरि शंकर जैन जी के बाद में आज कोर्ट ने हमको बिल्कुल विजयी माना। कोर्ट ने हमारा रिवीजन अलाउ कर दिया और जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है उसे टर्न डाउन किया, उसे ख़त्म कर दिया, निरस्त कर दिया और हमारा रिवीजन अलाउ हुआ। मीनिंग देयर बाय अब लोअर कोर्ट में जो दावा हमारा था, जो हमने पहले दायर किया था, वो चलेगा। अब डेट तो रिवीजन माने डालने के बाद रिवीजन से फाइल लोअर कोर्ट में आएगी, उसके बाद में मालूम पड़ेगा कि डेट कौन सी पड़ेगी। वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से शाही ईदगाह परिसर में सीसीटीवी लगाए जाने की भी मांग की गई, ताकि मौजूदा साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ ना की जा सके। ये पत्थरों को, कलाकृतियों को बिस्मार करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए सेफ्टी गार्ड लगाए जाएं। डीएम, एसएसपी, सीआरपी कमांडेंट को निर्देशित करें कि वो 24/7 इसकी निगरानी करें। सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं और इसकी मॉनिटरिंग प्रमुख सचिव गृह करें। दरअसल ये पूरा मामला 13.37 एकड़ जमीन में से 2.37 एकड़ मुक्त कराने की मांग से जुड़ा है। एडवोकेट रंजना सहित 6 लोगों की तरफ से दाखिल याचिका में मांग की गई कि श्री कृष्ण विराजमान की 13.37 एकड़ जमीन है, जिनमें से 11 एकड़ पर मंदिर बना है। वहीं 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है। अब हिंदू पक्ष की मांग है कि 2.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराकर श्री कृष्ण जन्म स्थान में शामिल किया जाए। सुनवाई पहले हो चुकी थी। जनपद न्यायाधीश महोदय ने अभी हाल ही में सभी पक्षों को बुलाकर, अधिवक्ताओं को बुलाकर यह बताया है कि रिवीजन स्वीकार किया जाता है, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो प्लेंटिफ को राइट टू सू न मानते हुए सूट खारिज किया गया था, अब जनपद न्यायाधीश महोदय के द्वारा चूंकि रिवीजन स्वीकार कर लिया गया है, इसीलिए प्लेंटिफ को राइट टू सू है और आगे मुकदमा प्रोसीड होगा। लेकिन इन सब के अलावा एक मामला 1968 में हुए समझौते को भी रद्द करने की मांग से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि इस मामले में संस्थान को समझौता करने का अधिकार ही नहीं, जबकि जमीन ठाकुर विराजमान केशव कटरा मंदिर के नाम से है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत को सभी याचिकाओं पर निपटारा करने के लिए 4 महीने का वक्त दिया है और अब तक मथुरा कोर्ट में करीब 10 याचिका दाखिल हो चुकी हैं, जिनमें से अधिकतर पर सुनवाई 1 जुलाई को होगी। मतलब वक्त कम है और काम ज्यादा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात आजम को बेल, अखिलेश से होगा मेल, क्योंकि जिस घड़ी का इंतजार आजम खान को था वो आ गई। क्योंकि जो आखिरी केस आजम खान की रिहाई में रोड़ा बना हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी। यानी आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। कल सुबह 7 बजे आजम खान की रिहाई हो सकती है। लेकिन बड़ा सवाल उस बगावत का है जो आजम खान का कुनबा पिछले 1 महीने से दिखा रहा है। मतलब आजम खान जेल से बाहर आएंगे तो किसकी मुश्किल बढ़ाएंगे, ये मुद्दे की बात है। छब्बीस महीने बाद शुभ घड़ी आई, जल्द होगी रिहाई। आजम को बेल, अखिलेश से होगा मेल। अखिलेश यादव का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि आजम खान घर आ जाएंगे तो मैं उनसे मिलने रामपुर जाऊंगा। तो क्या आप स्वागत करेंगे? देखिए, उनकी मर्जी है, अगर आएंगे तो जाहिर है जो घर में मेहमान आएगा उसका स्वागत है। आजम जेल से बाहर आएंगे, क्या अखिलेश मिलने जाएंगे? उनके घर में जाऊंगा, समाजवादी पार्टी और हम सब उनके साथ हैं। 26 महीने 22 दिन बाद वो खबर आई जिसका इंतजार आजम खान और उनका परिवार लंबे वक्त से कर रहा था, क्योंकि जिस आखिरी केस में आजम खान को सलाखों में कैद कर रखा था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे दी है। अंतरिम जमानत का मतलब यह हुआ कि आजम खान को अब अगले 2 हफ्ते के भीतर नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में अपील करनी होगी और निचली अदालत जब तक उनके नियमित जमानत पर सुनवाई नहीं करती है, तब तक उनको अंतरिम जमानत जो मिली है सुप्रीम कोर्ट की ओर से वो बरकरार रहेगी। आजम को मिली यह जमानत कितनी बड़ी है, इसे आजम की पत्नी तजीन फातिमा के चेहरे की खुशी से समझा जा सकता है। तो आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद से परिवार में किस तरह का माहौल है और क्या तैयारी आपकी है? जाहिर है खुशी का माहौल है। खुशी है जी, जाहिर है। जिस रामपुर में ईद की सवैयां ठीक से नहीं बटी थी,
वहां आजम की रिहाई पर मिठाई बांटकर जश्न मनाया जा रहा है। गौरतलब है कि 2020 का फरवरी महीना आजम खान के परिवार पर किसी कयामत से कम नहीं था, क्योंकि 26 फरवरी 2020 को आजम खान, तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की अदालत में आत्मसमर्पण किया था। इसके बाद उन्हें रामपुर जेल में रखा गया और अगले दिन 27 फरवरी की सुबह तीनों को सीतापुर जेल में शिफ्ट किया गया। दिसंबर 2021 में उनकी पत्नी तजीन फातिमा जमानत पर जेल से बाहर आई, तो मार्च 2022 में बेटे अब्दुल्ला आजम को भी जमानत मिल गई। लेकिन आजम की रिहाई का इंतजार लंबा होता चला गया। दरअसल आजम खान को एक केस में जमानत मिलने वाली होती, उससे पहले दूसरा केस उन पर दर्ज हो जाता, क्योंकि जब शत्रु संपत्ति केस में आजम को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, तब जमानत से 3 दिन पहले स्कूल के फर्जीवाड़े से जुड़े एक केस में आजम खान का नाम जोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से आजम की रिहाई नहीं हो पाई। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि एक व्यक्ति पर बैक टू बैक इतने मुकदमे दर्ज होना न्याय का मजाक है, जिस पर यूपी सरकार ने कहा था कि आजम खान आदतन अपराधी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यूपी सरकार की ये दलील समझ नहीं आई, क्योंकि अब आजम खान को जमानत देकर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सियासी पारे का है, जो आजम के जेल से बाहर आने के बाद खूब गर्म होगा। रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। आजम खान की रिहाई में अब सिर्फ एक रात का वक्त बाकी है, लेकिन सवाल आजम खान की रिहाई के बाद जो सियासत शुरू होगी उसका है, क्योंकि आजम खान की जमानत पर जहां शिवपाल यादव ने ट्वीट किया है, लेकिन अखिलेश ने आजम खान पर एक शब्द नहीं कहा। जबकि 2 दिन पहले एबीपी गंगा ने अखिलेश से पूछा कि उन्होंने कहा था कि रिहा होने के बाद आजम खान से मिलने जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब आजम खान की रिहाई तय हो गई है, तो क्या अखिलेश वाकई आजम से मिलने जाएंगे? आजम में सियासत, खत्म होगी बगावत। रिहाई का रोड़ा, किसने मुश्किल वक्त में आजम का साथ छोड़ा। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जितनी चर्चा भाजपा और समाजवादी पार्टी की नहीं हुई, उससे ज्यादा चर्चा आजम खान की हो रही, क्योंकि जब से यूपी के चुनाव खत्म हुए, तब से आजम खान सूबे की राजनीति के केंद्र में ही आ गए। और अब जब उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया, तो सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि जो बगावत का ट्रेलर अप्रैल महीने में आजम खान के मीडिया सलाहकार फसाहत अली खान के विद्रोह के बाद शुरू हुआ, वो आजम खान की रिहाई के बाद कहां तक जाएगा। क्योंकि जब आजम खान की पत्नी तजीन फातिमा से अखिलेश यादव को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जो जवाब दिया उससे साफ हो गया कि अभी अखिलेश यादव और आजम खान के परिवार के बीच कुछ भी ठीक नहीं हुआ। अखिलेश यादव का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि आजम खान घर आ जाएंगे तो मैं उनसे मिलने रामपुर जाऊंगा, तो क्या आप स्वागत करेंगे? देखिए, उनकी मर्जी है, अगर आएंगे तो जाहिर है जो घर में मेहमान आएगा उसका स्वागत है। पिछले दिनों ऐसी खबरें आई थी कि समाजवादी पार्टी से आपका परिवार नाराज चल रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, अब इन सब चीज़ों के जवाब तो आजम साहब खुद देंगे आने के बाद। और अब सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि जब आजम खान जेल से रिहा होंगे, तो क्या अखिलेश यादव उनसे मिलने रामपुर जाएंगे? क्योंकि 2 दिन पहले जब आजम खान को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, तो अखिलेश ने ये जवाब दिया था। क्या आप आजम खान से मिलने जाएंगे? पार्टी जा रही है और वो समय आएगा तो मैं भी जाऊंगा। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या वाकई अखिलेश यादव आजम खान से मिलने जाएंगे? क्योंकि सच तो यह है कि आजम खान की जमानत पर अखिलेश यादव ने बयान तो दूर, कोई ट्वीट तक नहीं किया। और ट्वीट करने की जो रस्म अदायगी समाजवादी पार्टी ने की, वो भी बहुत देर बाद। सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजनीतिक विद्वेष और बदले की भावना से आजम खान साहब के ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके 28 महीने जेल में उनका उत्पीड़न करने का काम किया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद थी कि वहाँ से इंसाफ मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इंसाफ ही नहीं दिया बल्कि इंसानियत की अलमबरदारी भी कर दी। आजम खान साहब को जिस तरह से जेल में रखा गया और जिन जिन धाराओं में रखा गया, मुझसे और आपसे छुपी भी नहीं। हम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। उनके खिलाफ जो भी मुकदमे हैं
उन्हें फंसाने की पूरी साजिशें हुई हैं। जबकि शिवपाल यादव ने आजम खान की जमानत के ऐलान के तुरंत बाद ही ट्वीट किया था। आपको बता दें कि शिवपाल यादव आजम खान से मिलने सीतापुर जेल भी गए थे, लेकिन जब सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा आजम से मिलने गए तो आजम ने मिलने से मना कर दिया, जिसके बाद आजम खान और अखिलेश यादव के बीच बगावत वाला चैप्टर सरेआम हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक ट्वीट करके लिखा, सत्यमेव जयते। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आजम खान को व्यवस्था की घोर प्रताड़ना से न्याय मिला है। एक तरफ आजम खान को जमानत मिली, उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हुआ, तो दूसरी तरफ अब देखना ये होगा कि आखिर जेल से बाहर आने के बाद आजम खान किसके साथ जाते हैं, क्योंकि जब आजम खान जेल में बंद थे तो तमाम सियासी उथल पथल के बीच में, चाहे प्रसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे AIMIM हो, चाहे RLD, सभी दल उन पर डोरे डालते हुए नजर आए। लेकिन आजम की जमानत से सूबे की राजनीति का पारा चढ़ गया है। इतना ही कहूँगा कि आजम को बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं, और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था, है और हमेशा रहेगा कि इस मामले में जिस तरीके के तथ्य सामने आए हैं उसको जिस तरीके से हाईकोर्ट ने माना है, हाईकोर्ट ने मानकर आजम के बेटे की विधायकी को छीना था, उसी तरीके से आजम को इस मामले में सजा होगी, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन अब आगे अखिलेश और आजम के बीच कौन सा एपिसोड होगा, इस पर पूरे देश की नजर है, क्योंकि जिस मुस्लिम यादव गठजोड़ के जरिए समाजवादी पार्टी पहली बार 32% वोट शेयर तक पहुंची, उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। योगीराज में अपराधियों पर धुआंधार एक्शन हो रहा है, इसलिए अब डबल अटैक से बदमाशों में खलबली मची है, क्योंकि एक और बुलडोजर है तो दूसरी तरफ ऑपरेशन लगड़ा, और इसी वजह से गुंडे थाने पहुंचकर सरेंडर करने को मजबूर है। बुलडोजर प्लस ऑपरेशन लंगड़ा, बदमाशों में खौफ तगड़ा। डबल अटैक से कांपे बदमाश थर थर, शहर शहर अपराधियों का सरेंडर। चेहरे पर खौफ तैर रहा है, हाथ में तख्ती है जिस पर लिखा है, बाबा जी अब मैं अपराध नहीं करूंगा, जेल जाने को तैयार हूं। कानपुर में इस शातिर लुटेरे ने ही इस तरह सरेंडर नहीं किया, बल्कि पूरे प्रदेश से अब ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि योगी राज में जुर्म का खेल खल्लास बेहद आक्रामक तरीके से होने लगा है।